राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हम जानकारी देने वाले हैं पशुओं की ईआई के बारे में। इसकी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं शुरू से लेकर आखिर तक के इलाज के बारे में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाली घंटे को जरूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कई दफा डॉक्टर्स हैं वो अच्छे बुल का सीमन है वो नहीं टेकते हैं। ठीक है, अच्छा बोलकर वो पैसे ले जाते हैं। तो आज मैं मिलवाता हूँ सोना शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, एआई की सलाह दीजिए पशुपालक मित्रों को। कई पर डॉक्टर हैं वो अच्छा बुल का सीमन नहीं टेकते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सभी भाइयों को राम राम। जैसे आपकी भैंस या गाय बोल रही है, अच्छा, बोलने के 18 घंटे के बाद तो आप गाय को एआई करवाओ। अच्छा। और वो भी आप उसको ध्यान रखो कि उसने कब तो तार दिए, कब वह बोली है। और दूसरी बात, वो जो तार है जो आपने बोलते कई भाषा में, देसी भाषा में बाड़ुए भी बोल देते हैं। सफेद बाड़ुए होते हैं। वो बिल्कुल अगर पारदर्शी है तो आप उसको शीशे की तरह बिल्कुल पानी का जैसा इस टाइप से ना। तो उसको आप सीमन 18 घंटे या 20 घंटे के बाद में सीमन दो, आपको कंसीव रेट मिलेगा। अगर वो फिर भी तार दे रही है तो एक आप उसको सीमन दूसरे दिन भी सीमन दरवा सकते हो। तो वो टेकने वाले डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है, उसके सीमन पे भी डिपेंड करता है कि उसका सीमन का कंसीव रेट कितना है, कितना नहीं है, और कौन सी गाय को लगा रहा है, कौन सा सीमन है। अगर साहिवाल गाय है तो आप हो सके तो उसको साहिवाल ही सीमन दरवाएं। अगर देसी है तो देसी सीमन दरवाएं, अगर थार पारकर है तो थार पारकर दरवाएं, और अचप है तो अचप में है तो अचप ही दरवाएं, क्रॉस है तो क्रॉस दरवाएं। अगर धोली सफेद गाय है तो आप देसी गाय को भी बढ़ावा दे सकते हैं। अगर दोगली टाइप हो तो उसको थार पारकर का सीमन लगवाएं। जिसके थुई है उसको आप हरियाणा नस्ल का सीमन लगवाएं, जिससे हमारी हरियाणा गौ का भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे नहीं है कि आप बोलते हो कि देसी गाय दूध नहीं देती। गाय ऐसी है जो 20-20 लीटर और 18-18 लीटर। देसी गाय? हाँ, देसी गाय। अच्छा, मेरे पास है 20 लीटर की गाय देसी, और 18 लीटर की, 15 लीटर की। और जो मैंने सीमन टेक के और बुल है, आपा बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अच्छा सीमन टेक दो, बढ़िया सीमन टेक दो। क्योंकि देसी जो अपने गांव में डॉक्टर साहब देखो, किसान भाई होते हैं, वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब आ गए। क्योंकि डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, कोई भी हो। आप किसी पे विश्वास मत करो। आपने पैसा लग रहा है आपका, अगर पैसा लग रहा है, टाइम भी वो चीज नहीं मिल रही तो आप उससे आप भी परेशान हो। कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा एआई वर्कर हो। डॉक्टर साहब, आप कई डेयरियों में देखे हैं, ठीक है, अच्छे बुल का नाम लेके सीमन टेक दिया है डॉक्टर, और वो फिर वो कुछ टाइम बाद में उसका वो मतलब कि कुछ मतलब फीड सप्लीमेंट है, कुछ मतलब डेयरी वाले हैं कुछ ना कुछ खिलाते हैं, भाई मेरा बुल अच्छा जल्दी ग्रो करे प्रोडक्ट खिला के। तो वो उसने कुछ भी खिला दो, मतलब ये पतला मरियल सा उन्हें किमी खिला दो, लेकिन वो पच्चा है। तो वो मेन कारण क्या है? मेन कारण वो सीमन का है। हाँ, सीमन का। आप अच्छे बुल का सीमन, कोई भी डॉक्टर हो उसको पहले फोन करो। हाँ, मैंने आपने डिसाइड करो घर पे कि मैंने इस बुल का सीमन लगवाना है, तो आप उस डॉक्टर से पूछो इस बुल का सीमन है या नहीं है। और सीमन फीस वगैरह कुछ लेता तो ले, वो तो आपकी पशु की अभी 200 ले रहा, 300 ले रहा ऊपर। दोस्तों, जब फीस 500 रुपये लेंदा, 1000 लेंदा हो, फीस की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पशुपालक। क्योंकि पशुपालक जब पशु अच्छा होगा, घर हर एक घर में 15 या 16 या 20 लीटर की भैंस तभी संभव हो सकती है। जब आप अच्छे सीमन का चयन करोगे। और अच्छे सीमन कहाँ से मिलेंगे? कहीं डॉक्टर से सलाह लो। अच्छा सीमन टेकना आप अभी तो यूट्यूब भी है, गूगल भी है, आप उनके माँ का, दादी का, नानी का रिकॉर्ड देख के ही सीमन दरवाएं। अच्छा सीमन दरवाओगे, आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है, आपने अच्छी भैंस, अच्छे बुल का सीमन चयन किया, उसकी 20 लीटर की 22 लीटर या 25 लीटर उसकी मदर ने दूध दिया है। अगर उसका सीमन दरवाओगे तो आप क्या हो सकता, जो 10 लीटर वाली जो भैंस की पाडी आएगी वो 17 लीटर भी दूध निकाल देगी, या 15 लीटर तो नॉर्मल देगी। तो ये अच्छे बुल की निशानी है। अच्छे बुल की निशानी। और कुछ बुलों में प्रोजनी टेस्टिंग बुल भी होते हैं, जैसे आप 12 लीटर वाली, 8 लीटर वाली, तो उनकी पड्डियां जो आ रही है दूध पे, वो 15-20 भी लीटर दूध निकाल रही है, वो होता प्रोजनी टेस्टिंग बुल। आप प्रोजनी टेस्टिंग बुल का सीमन ही चयन करें। प्रोजनी टेस्टिंग बुल क्या होता है डॉक्टर साहब, थोड़ा बताओगे? जैसे प्रोजनी टेस्टिंग बुल होता है, जैसे आप लगा लो कोई भैंस है, 10 लीटर दूध की भैंस है, 8 लीटर दूध की भैंस है, उस पे आपने उस सीमन, अच्छे बुल का सीमन
प्रोजेस्टेटिबल का सीमेंट चयन किया और उसको लगवाया। अच्छा तो उसकी पड्डी 16 लीटर दूध निकाले। अच्छा और वो हष्ट पुष्ट हो। अच्छा जब स्टार्टिंग में बच्चा जन्म लेता तो कम से कम अच्छे वेट में हो और उसको अच्छा दूध पिलाओ, अच्छा उसकी केयर करो। जब वो आगे जाके भैंस बनेगी तो आपकी कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। जो आप 70 की 80 की लाख की भैंस बेच रहे हो, वो भैंस पड्डी खर की पड्डी भी आपकी 1.5 की 2 की बिकेगी। अच्छा लेवटी का विकास होगा। वो यही देख के आप सीमन का चयन करें। डॉक्टर साहब कई दफा एआई डॉक्टर्स करते हैं, जैसे आप भी करते होगे, ठीक है? मैं भी करता हूँ सर। तो एआई करने के बाद कई बार मतलब कि नहीं, मैं जैसे जाता हूँ तो मैं किसान को समझाता हूँ। अच्छा मैं बोलता हूँ आपकी भैंस कितना दूध दे रही, वो बोलता है मैंने तो 15 दिया। तो मैं उसको बोलता हूँ अगर तुम्हारी ने 15 दिया है तो आप इसको अच्छे बुल का सीमन लगवाओ। तो बोलते डॉक्टर अच्छा सीमन तो सभी अच्छे होते, ऐसे सभी अच्छे नहीं होते। जैसे एक देसी एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का बच्चा माता की हाइट 6 फुट की, पिता की हाइट 6 फुट की, माँ की हाइट 5 फुट की, तो वो घोड़ा थोड़ा थोड़ा वो बोलते हैं ना देसी पूत पे जाए 6 फुट का तो बढ़ेगा। तो वो भी एक होता। अच्छा वो आपकी दादी नानी का भी कैरेक्टर आ जाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा। तो वही सिस्टम सब पशुओं में है। अगर उसकी दादी भी बेस्ट है, दादा भी बेस्ट था, माँ भी बेस्ट है, नानी भी बेस्ट है, दोनों तरफ से सारे मतलब कि जितने भी डीएनए का जो डीएनए ठीक है वो सारा मिक्स होके फिर जरूर नहीं होता कि आप 10 किलो वाले टिका वो 20 किलो दूध नहीं देगी। उसकी पड्डी, उसको पड्डी खर की पड्डी 20 किलो दूध दे सकती है। वो डीएनए कहाँ से उठता वो भी डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। मैं लोड़ा तो यही होता है। आपा गांव में क्या करते हैं, झोटा छोड़ दिया, एक ही झोटा सभी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। भैंस पे भी किसी भैंस के ब्रुसेला रोग हो गया, जो 2.5-3 महीने की 5 महीने की कटकटू लगाती है, वो वही मेन कारण है। आप क्या करते हो, नहीं झोटा तो होगी बहुत बढ़िया, हमारी तो ब्याही लिगड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे सीमन का चयन करोगे और उसकी टाइमिंग अच्छी रखोगे ना, कब बोली डॉक्टर को बताओ मेरी भैंस बोल रही है, आज तार दिखाए हैं, आज बोलना बंद किया है, आज ऐसे तार दे रही है, तो वो डॉक्टर फिर चयन करेगा। उसके तो आप 2 दिन यही करो। अच्छा, उसका सबसे बेस्ट रिजल्ट मतलब कि सर आज यही करवा दी और कल फिर दोबारा। हाँ, बोलना आप बंद करने के बाद में भैंस को या 12-13 घंटे या 15 घंटे के बीच में यही करो। अच्छा, उसके बाद में उससे अगले दिन यही करो। अच्छा, उससे यही करने का क्या बेनिफिट है डॉक्टर साहब? कई बार डॉक्टर एक ही बार करते ही यही। ये हमारे गांव में भ्रांति है कि बोलते हैं कि टूट दाम। अच्छा अच्छा, टूट दाम हम सीमन दरवाले सक्सेस होएगा। जब वो कई पशु ऐसे होते हैं, जब कई बोलते हैं तो अंडा रिलीज पे मैन होता है। हाँ। वो किस टाइम अंडा रिलीज कर रहा है। हाँ। तो आज बोलना बंद किया तो हो सकता है कि उसने अंडा रिलीज आज ही किया, हो सकता है अंडा रिलीज किया कल कर दे। हाँ। तो 2 दिन सीमन बेस्ट रहेगा। आप एक भैंस को 2 बार आई करवाओगे, वो शुरू में एक सीमन दरवाया नहीं मानी, दूसरी बार एक सीमन दरवा नहीं मानी, तो आप उसको 2 सीमन पहले ही क्यों नहीं दरवाते? आपकी पैसे की बचत होगी, टाइम की बचत होगी। सही बात है दोस्तों, ये वाली जो बात है ना, आप विशेष ध्यान रखें। कई बार डॉक्टर एक बार काम चलाता, बोला एक बार कंसीव हो जाएगी, फिर उसका कंसीव रेट कईयों का तो हो जाता सक्सेसफुल, ठीक है, कई बार तो मान जाए। और कई बार दोस्तों कई बार ए भी करवा ली, कौन बनी बात है, फिर दोबारा ये करवा ली, कौन बनी बात, फिर वही गड़बड़ हो जाए। फिर अगली बार का वेट करना पड़ा है कि कई अगली बार हिट कब आए और कब फिर हमें अच्छा बुल का सीमन टिकवाए। क्यों डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब एआई करने के बाद कोई आप टॉनिक वगैरह यूज करते हो? हाँ, कई बार कंसीव रेट और भी ज्यादा हो जाए। सीमन तो आपने टेक दिया भैंस का फिर गाय का, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, पशु पे डिपेंड करता है। पशु 1 बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, अच्छा, तो उसके लिए कुछ इंजेक्शन भी आते हैं। किस टाइप के इंजेक्शन होते हैं डॉक्टर साहब? इंजेक्शन जैसे गायनरिच लगाते हैं। हाँ। नहीं, देसी भी बहुत घरेलू दवाई है। क्या है? आप सीमन दरवाते हो, कई तो गाय होती तो उसको धनिया दो, धनिया पाइया धनिया, जो पिसा हुआ धनिया है, और पाइया तेल, उसको 3 दिन जो लगाता। तेल सरसों का तेल और पाइया धनिया, एक ही खुराक, सूखा धनिया पिसेड़ा धनिया, एक ही खुराक आती है उसकी। हाँ, 3 दिन दो, आपका 1 किलो पाइया आधे किलो हो गया, तो आधे किलो की डोज 1 दिन की है, फिर 3 दिन की वो नहीं। पाइया तेल, सरसों का तेल और पाइया धनिया तो 1 ही दिन की डोज है। अच्छा, 1 ही दिन की डोज। तो उससे कंसीव रेट बहुत बेस्ट मिलेगा। अच्छा, घरेलू में और कोई भी है, कोई एक्स्ट्रा कोई रेमेडीज? हल्दी भी दे सकते हैं। अच्छा, 70 ग्राम आप आम या दे दो, 150 ग्राम सरसों का तेल मिलाओ, उसको एआई करने के बाद मिला दो, उसमें आपका बेस्ट मिलेगा, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करता है।
और धनिये में फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है, वो सब कुछ देसी जो पहले घरों में हल्दी यूज करते थे, तो वो सब उससे पशु भी और इंसान भी कम बीमार होते थे। तो मैंने जो ये था, ये आप देसी चीजों से हटकर अंग्रेजी चीजों पर तुरंत रिजल्ट मांगते, तो तुरंत रिजल्ट के लिए नहीं तो आप होम्योपैथिक दवाई और देसी इलाज पे विश्वास करो, लेकिन टाइम लगेगा परफेक्ट इलाज करने। ठीक है। इसके अलावा कोई और भी इलाज है? वो तो देखो सर, अलग अलग बहुत है इलाज। दोस्तों ये था एआई की जानकारी के बारे में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर साहब से एआई करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन एआई में के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे नंबर है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। ठीक है, उसमें तो आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। राम राम।